आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 22 मई की टॉप न्यूज़। हैदराबाद के अलावा चंद अजला में बारिश, आइंदा 3 दिनों तक इन अजला में बारिश की है पेश क़ियासी। तेलंगाना के कई अजला बशमूल हैदराबाद में इतवार की शाम गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिसका सिलसिला सुबह 7 बजे तक जारी रहा, जिससे अवाम को गर्मी से तो राहत मिली। हैदराबाद में मौसलाधार बारिश हो रही थी। जुबली हिल्स, माधापुर, फिल्म नगर, पंजागुट्टा, गच्चीबाउली, मणिकुंदा, पटनचेरू, मेहदीपट्टनम, कोडंडापुर, KBHB, लिंगमपल्ली और दीगर मुकामात पर मौसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रियासत में अगले 3 दिनों तक कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेश क़ियासी की है। इतवार की रात से पीर की सुबह तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, यादाद्री, भोंगीर, कुतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा और सूर्यापेट व हैदराबाद के कई अजला में गरज और चमक के साथ बारिश हो रही थी। महकमा मौसमियात ने कहा है कि पीर से मंगल तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग, भोदाद्री, कुतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, यादाद्री, भोंगीर, गदवाल, महबूब नगर, नागर कर्नूल, नारायणपेट में भी गरज और चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से बारिश का इम्कान है। मंगल से चारशंबे की सुबह तक भी आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा और महबूब नगर के मुताहिदा अजला के साथ साथ विकाराबाद, मेदक अजला में बारिश होने का इम्कान है। इस सिलसिले में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तेलंगाना में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक, मरने वालों में दादा पोत्री भी है शामिल। तेलंगाना के बास अजला में रोनुमा सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। शिवराम और हरिकृष्णा करीमनगर जिला के हुजूराबाद मंडल के कंडुगोला गांव से ताल्लुक रखते थे और वो आपस में भाई बताए गए हैं। वो दोनों बाइक पर जिला हनमकुंडा काजीपेट रेलवे स्टेशन जा रहे थे कि हसनपर्ती मंडल के अनासागर में उनकी गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों भाई मौके पर ही हलाक हो गए। जयशंकर भोपालपल्ली जिला के तेकुमतला मंडल के गर्मिला पल्ली के करीब एक तेज रफ्तार कार उलट गई। वरंगल के रहने वाले दोनों भाई आशीष और अभिषेक इस हादसे में हलाक हो गए। वो तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए। जयशंकर भोपालपल्ली जिला के रेगुकुंडा मंडल में भागीरथी पेट स्टेज पर रोनुमा एक सड़क हादसे में दादा और पोत्री की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब RTC बस ने दादा और पोत्री की बाइक को टक्कर मार दी। कुत्ते के काटने का खौफ, फूड डिलीवरी बॉय मोहम्मद इलियास ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के इलाके मणिकुंडा में स्विगी डिलीवरी बॉय ने पालतू कुत्ते के खौफ से तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी है। तफसीलात के मुताबिक मणिकुंडा के पंचोटी कॉलोनी में वाक़े एक इमारत में खाने के पार्सल की डिलीवरी के लिए 30 साल नौजवान मोहम्मद इलियास गया हुआ था और वहां पर डाबर मियान नस्ल के कुत्ते ने ताक़ुब करने शुरू कर दिया और उस कुत्ते के काटने के खौफ से डिलीवरी बॉय इलियास ने इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। रायदुर्गम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और वहां के CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल की जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। चलती कार के बोनेट पर बैठकर निकली दुल्हन। एक दुल्हन ने चलती गाड़ी के बोनेट पर बैठकर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट के लिए रील बनाई। वीडियो अपलोड होने के चंद घंटों बाद तेजी के साथ वायरल हो गई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर दुल्हन को 16,500 रुपए जुर्माना किया गया। ये वाकया इतवार को रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेश आया, जहाँ दुल्हन के लिबास में मलबूस एक नौजवान लड़की ने चलती कार के बोनेट पर बैठकर रील बनाई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो मालूम हुआ कि वर्णिका ने चंद माह कबल बगैर हेलमेट के दुल्हन के भेस में स्कूटर भी चलाई थी। पुलिस की जानिब से चलती गाड़ी के बोनेट पर बैठने पर 15,000 रुपए का चालान लगाया गया है। बगैर हेलमेट के स्कूटर चलाने पर 1,500 रुपए का चालान लगाया गया है।
इस लड़की के आंखों से निकलते हैं चावल और कपास के बीज। तेलंगाना के खम्मम में हैरत अंगेज वाकया। रियासत तेलंगाना के जिला खम्मम में कम उम्र लड़की की आंखों से चावल, कपास के बीज और पत्थर निकलने की अजीबोगरीब खबर ने तमाम को हैरान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि 6 साला लड़की अपने आंखों से चावल के दाने, कपास के बीज, प्लास्टिक का कचरा निकालती है। वालिदैन ने देखा कि 3 माह से उनकी बेटी सोजनिया की आंखों से तरह तरह के बीज और चावल वगैरह निकल रहे हैं। उन्होंने घबराहट के आलम में एक मुकामी डॉक्टर से राब्ता किया। डॉक्टर की जानिब से दी गई ड्रॉप लड़की की आंखों में डाली जा रही है। इस दौरान लड़की को हफ्ते को खम्मम के ममता हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर्स ने लड़की के आंखों से बीज और चावल निकलने की तरदीद की है। 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मुतालबा किया गया कि 2000 रुपए के नोट बदलने वाले का नाम और शनाख्ती कार्ड लिए बगैर इन नोटों को जमा न किया जाए ताकि काले धन को जखीरा करने वालों की शनाख्त हो सके। ये अर्जी बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। अर्जी में कहा गया है कि रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन आइन के सेक्शन 14 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बगैर किसी डिमांड स्लिप और शनाख्ती सबूत के 2000 रुपए के नोटों को जमा करने की इजाजत देना आइन हिंद के आर्टिकल 14 की मनमानी, गैर माकूल और खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हिदायत दी जाए कि 2000 के नोट किसी दूसरे बैंक अकाउंट के बजाय मुताल्लिका बैंक अकाउंट्स में जमा किए जाए ताकि काले धन और गैर मुतनासिब असासों वाले लोगों की शनाख्त की जा सके। पिटीशन में बदउनवानी, बेनामी लेन देन को खत्म करने और शहरियों की बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज के लिए काले धन और गैर मुतनासिब असासेजात रखने वालों के खिलाफ मुनासिब कदम उठाने के लिए मरकज को हिदायत देने की भी दरख्वास्त की गई है। 1000 रुपए के नए नोट मुतारिफ करने की इत्तलात पर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने दिया ये जवाब। 2000 के नोट वापस लेने के ऐलान के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली बार मीडिया से बात की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया को बहुत से सवालों के जवाब दिए। जब मीडिया के नुमाइंदों ने पूछा कि क्या वो 2000 रुपए के नोटों की वापसी के पस मंजर में 1000 रुपए की नोट मुतारिफ कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि उनका 1000 रुपए की नोट बनाने और जारी करने का कोई इरादा या ख्याल नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि 1000 रुपए के नोट मुतारिफ करने की जो इत्तलात गश्त कर रही है ये सब खयास आराई है और ऐसी कोई तजवीज नहीं है। उन्होंने 2000 रुपए के नोटों की वापसी के हवाले से भी कई बातें सामने लाई है। शक्तिकांत दास ने वजाहत की कि नोटों की वापसी आरबीआई के करेंसी मैनेजमेंट के मामूल के इक़दामात का एक हिस्सा है और आरबीआई बहुत पहले से क्लीन नोट पॉलिसी के अमल को नाफिज कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोटों की कीमत मौजूदा करेंसी का सिर्फ 10.8% है। मणिपुर की राजधानी अम्फाल में फिर तशद्दुद, कई मुकामात पर आगजनी, कर्फ्यू हुआ नाफिज, फौज की गई तलब। मणिपुर की राजधानी अम्फाल में एक मरतबा फिर तशद्दुद भड़कने की खबर है। मौसूला मालूमात के मुताबिक अम्फाल में कई जगहों पर आगजनी की खबरों के बाद कर्फ्यू फिर से लगा दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए फौज तलब कर ली गई है। मौसूला मालूमात के मुताबिक अम्फाल के न्यू चेकान इलाके में वाक़े एक मुकामी बाजार में जगह को लेकर मैयते और कोकी कम्युनिटी के दरमियान मारपीट हो गई, जिसने देखते ही देखते दो बरादरियों के दरमियान झड़प की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके बाद कई जगहों पर आगजनी के वाकयात पेश आए हैं। हालांकि फिलहाल इस तशद्दुद में किसी के मरने की खबर नहीं है। शाहरुख खान के साथ हुई चैट क्यों लीक की गई? बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वांखड़े को लगाई फटकार, सीबीआई ने की ये अपील। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीर को एनसीबी के साबिक जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े को उनके और अदाकार शाहरुख खान के दरमियान व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को लीक करने को लेकर फटकार लगाई है और उनसे पूछा कि क्या मीडिया में इस चैट को लीक करने के लिए वो जिम्मेदार है। अदालत वांखड़े और शाहरुख खान के दरमियान मुबक्किना व्हाट्सएप
व्हाट्सएप बात चीत का जिक्र कर रही थी जो मीडिया में लीक हो गई है और मामला जेर गौर होने के बावजूद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुबैना चैट में वांखड़े जो आर्यन खान से वाबस्ता ड्रग मामले के जांच ऑफिसर थे उनको अदाकार के साथ चल रही जांच पर गुफ्तगू करते हुए और आर्यन खान पर नरमी बरतने की यकीन दहानी कराते हुए देखा जा सकता है। कामारेड्डी में बीआरएस के कारकुनों की कांग्रेस में शमूलियत, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नौजवानों को पार्टी खंडवा पहनाया। कामारेड्डी के आजमपुरा से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने आज कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। मोहम्मद अली शब्बीर ने नौजवानों को खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रुकने असेंबली जी गोवर्धन रेड्डी ने कामारेड्डी हल्के की तरक्की के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। बीआरएस पार्टी ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को 4% तहफुजात फराहम किए थे, जिसकी वजह से तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 20 लाख तलबा को फायदा हासिल हुआ। आजमपुरा की तरक्की के लिए शब्बीर अली फाउंडेशन के तहत ट्रेनिंग सेंटर कायम करते हुए मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करवाया गया था। आज ट्रेनिंग सेंटर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मशहूर तेलुगु अदाकार शरद बाबू अब नहीं रहे। उनकी उम्र 71 साल थी। उन्होंने पीर को दोपहर 2 बजे हैदराबाद के एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वो कुछ अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार थे। उनका पहले चेन्नई और बेंगलुरु में इलाज किया गया था। बेहतर इलाज के लिए उन्हें 1 माह कबल हैदराबाद के गच्चीबौली के AIG हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। तब से शरद बाबू का वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि पीर की सुबह उनकी तबीयत खराब होने के बाद उनकी मौत हो गई। शरद बाबू की मौत से टॉलीवुड में गम की लहर दौड़ गई है। उनकी मौत पर कई फिल्मी शख्सियत ने ताज़ियत का इजहार किया। परिणीति चोपड़ा की मंगनी के दौरान की रोती हुई तस्वीरें आई सामने। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने 13 मई को मंगनी की थी। उससे कबल दोनों को कई बार एक साथ देखा गया था, लेकिन दोनों ने अपने ताल्लुकात को पर्दे में रखा था। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति आप के लीडर राघव को तवील अरसे से डेट कर रही थी। परिणीति ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि वो किसी सियासतदान से शादी नहीं करेंगी, लेकिन अब उनका दिल राघव पर आ गया है। परिणीति ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीर शेयर की है, जिनमें से पहली तस्वीर राघव चड्ढा के साथ है, जिसमें वो राघव की बाहों में खुश नजर आ रही है। परिणीति ने तस्वीर के साथ एक लंबा कैप्शन भी लिखा है और उसे ड्रीम मंगनी करार दिया है। परिणीति चोपड़ा ने भी मंगनी के दौरान वो लम्हा शेयर किया जब वो जज्बाती हो गई। परिणीति नए सफर की शुरुआत के बारे में रो रही थी। इस मौके पर वो राघव के कंधे पर सर रख रो रही थी। तस्वीर में राघव उनके आंसू पोंछते हुए नजर आ रहे हैं। ये है 22 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।